हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। काका, काका काका, सुनते हो? राजा राम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, सारे नगर में इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। तब तो बहुत अच्छा होगा, अयोध्या में फिर से रौनक आ जाएगी। व्यापार कितना बढ़ेगा। हाँ, देश देश के राजा और उनके सैनिक आ रहे हैं। राजमार्गों और नगर की वीथियों में कैसी रेल पेल छाएगी। भैया, अयोध्या में तो खनाखन धन बरसेगा। हाँ सेठ जी, ऐसा ही होगा। जब से सीता रानी यहाँ से गई हैं, नगरी तो जैसे श्रीहीन हो गई है। हाँ, अब कुछ चहल पहल होगी। अरे रानी भी तो नई आ जाएगी। क्यों काका? अरे तो इतना बड़ा यज्ञ राजा राम क्या पत्नी के बिना ही करेंगे? शास्त्रों के अनुसार पत्नी के बिना तो कोई भी धर्म कार्य नहीं हो सकता। इसलिए यदि यज्ञ का अनुष्ठान किया है तो विवाह की योजना भी अवश्य कर ली होगी। हमारे महाराज राम के आगे तो सारा संसार सर झुकाता है। जिस देश की राजकुमारी अच्छी लगेगी वही राजा अपना अहोभाग्य समझेगा। भाई, मैंने तो सुना है कि काशी की राजकुमारी बहुत ही सुंदर है और बड़ी मर्यादाशील भी है। और काशी महाराज तो स्वर्गीय महाराज दशरथ के मित्र भी हैं। तुम देख लेना, वही नाता होगा। अरे भैया, मैं एक बात पूछता हूँ, क्या महारानी सीता को वापस नहीं लाया जा सकता? अरे भाई, जिस कलंक के कारण महारानी सीता को वनवास दिया था, महाराज उसी कलंक को फिर अपने माथे पर कैसे लगा लेंगे? भाई, उस समय जो भी हुआ सचमुच वो बहुत अन्याय था। हो सकता है अन्याय ही हुआ, परंतु उन दिनों उस अन्याय के विरुद्ध कोई नहीं बोला। और जब उस समय कुछ नहीं बोला तो अब बातें करने से क्या लाभ? क्योंकि यदि वो अन्याय था तो आज भी उस अन्याय को बदला जा सकता है। बदल कर क्या करेंगे? रानी सीता जीवित ही कहाँ होगी? यदि कहीं होती तो आज तक कोई समाचार तो मिला होता। कुछ भी कहो भैया, मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि एक सती स्त्री के साथ जो अन्याय हुआ है उस पाप की भागीदार अयोध्या की सारी प्रजा है। मैं तो कहता हूँ यही अवसर है जब हम सबको राजा पर जोर देना चाहिए कि यदि सीता निर्दोष है तो उसे यज्ञ के लिए वापस बुलाया जाए। नहीं तो समझ लो भैया, इस पाप के लिए हम सबको नरक भोगना पड़ेगा। भैया, जब नरक भोगना होगा भोग लेंगे। अभी तो महाराज राम के विवाह की तैयारी करो। यज्ञ की रौनक तो होगी ही, परंतु इससे पहले ब्याह की जो धूम मचेगी उसका आनंद स्वर्गीय आनंद से भी बढ़कर होगा। भाई, मैंने तो महाराज राम की बारात में जाने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या कहते हो? प्रजा ने हमारे विवाह की तैयारियां भी आरंभ कर दी हैं। जी महाराज, लोगों में देश देश की राजकुमारियों के चर्चे भी हो रहे हैं। बहुत से लोगों का तो यह भी कहना है कि आपने काशी की राजकुमारी का चयन भी कर लिया है। प्रजा कितनी निर्मम हो सकती है। क्या आपको इस बात पर विश्वास नहीं कि महारानी सीता निर्दोष और सर्वथा पवित्र थी? इसमें किसी को कोई संशय नहीं है। फिर आपने यह प्रस्ताव कैसे रख दिया कि हम दूसरा विवाह कर लें? क्योंकि आप अश्वमेध यज्ञ का संकल्प कर चुके हैं और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य
पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। या तो महारानी सीता को वापस लाया जाए। जहां तक महारानी सीता को वापस लाने का प्रश्न है, तो पहली बात तो यह है कि महारानी सीता हैं कहां, और यदि वो मिल भी जाए तो क्या प्रजा उन्हें स्वीकार कर लेगी? अर्थात उनके वापस आने की आशा व्यर्थ है। फिर तो और कोई उपाय नहीं है। परंतु ये उपाय कि हम दूसरा विवाह कर ले हमें स्वीकार नहीं है। प्रजा के लिए हमने अपने सुखों का बलिदान कर दिया। देवी सीता ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। प्रजा के लिए इतना महान त्याग, ये भी राजकुल के लिए गौरव की बात है। बलिदान एक उच्च आदर्श का प्रतीक है। बलिदान से धन को शक्ति मिलती है, परंतु हमारे दूसरा विवाह करने से हमारे एक पत्नी व्रत का खंडन होता है। जिससे धन का ह्रास होगा उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी। महाराज, इससे धर्म संकट उत्पन्न होगा। तो शास्त्रों में खोजिए, ऐसे धर्म संकट का कोई तो उपाय होगा। उपाय है। ऐसे अवसर पर पत्नी के आसन पर पत्नी की मूर्ति बिठाने का विधान है। शास्त्र कहता है कि ऐसे अवसर पर ब्राह्मण कुशा की, क्षत्रिय सोने की, वैश्य चांदी की और शूद्र तांबे की मूर्ति बनाकर साथ बिठा सकता है। महाराज, मैं आपसे सहमत हूं कि आपके लिए किसी और से विवाह करना धर्म विरुद्ध होगा। इसलिए विश्वकर्मा से प्रार्थना करूंगा कि वो देवी सीता की स्वर्ण मूर्ति का निर्माण करे। क्या महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बनेगी? हाँ, जब महाराज ने दूसरा विवाह करना स्वीकार नहीं किया, तब गुरुदेव ने ये उपाय निकाला कि स्वर्ण मूर्ति ही बना दो। हमारे महाराज सचमुच मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं तो प्राय यही सोचती हूँ कि ऐसे सत्य के उपासक ने झूठे कलंक के कारण देवी सीता का त्याग कैसे कर दिया था। हमने तो सुना है कि महाराज त्याग के पक्ष में कदापि नहीं थे। वो तो स्वयं राज्य छोड़ना चाहते थे, परंतु महारानी सीता ने उन्हें ऐसा करने से यह कह के रोक दिया कि इससे रघुकुल का राजा साधारण मानव की भांति निर्बल दिखाई देगा। सचमुच देवी सीता परम सती थी। उन्होंने इस धरती पर समस्त नारी जाति का मान बढ़ा दिया है। हाँ, वो तो है। सुन लिया, महाराज ने दूसरे विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया है। भाई, महाराज ने यह सिद्ध कर दिया है कि प्रजा भले ही कितनी भी निंदा करे, परंतु उन्होंने अपने हृदय से सीता माता को सदा पवित्र ही समझा है। उन्होंने दूसरे विवाह के प्रस्ताव को यह कहकर ठुकरा दिया कि इससे महारानी सीता की पवित्रता का अपमान होगा। वो सर्वथा निर्दोष थी, इसलिए यज्ञ में मेरी पत्नी के स्थान पर और कोई नहीं बैठ सकती। वहां पर उनकी स्वर्ण मूर्ति ही बिठाई जाएगी। हाँ, धन्य है राजा राम। हम सब ने देवी सीता की कितनी निंदा की थी, परंतु उन्होंने आज तक हमें कुछ नहीं कहा, कभी क्रोध तक नहीं किया, बल्कि हमारे रंजन के लिए उन्होंने देवी सीता का त्याग भी कर दिया। परंतु आज उनकी इस बात से पता चलता है कि वो अंदर से कितने दुखी रहे होंगे। हमें लज्जा से डूब मरना चाहिए। लज्जा किस बात की काका? उस समय प्रजा ने जो उचित समझा वही कहा, और जो राजा को करना चाहिए था वही राजा ने किया। भाई, मैं तो फिर यह कहता हूं कि हम सबको महाराज के पास जाकर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि महारानी सीता जहां भी हो, उन्हें बड़े आदर के साथ वापस अयोध्या ले आएं। प्रजा फिर अग्नि परीक्षा की मांग करेगी तो फिर क्या होगा?
इसीलिए मेरे मत में तो महाराज ने बड़ी बुद्धिमानी का निर्णय लिया है कि देवी सीता के स्थान पर सोने की सीता रख दी। अब करा लो अग्नि परीक्षा। सच्ची बात तो ये है कि आज महाराज राम ने हम नारियों को ऐसा सम्मान प्रदान किया है कि जुग जुग तक समस्त नारी जाति उनकी ऋणी रहेगी। हाँ बहू, जिस नारी को आज तक अबला समझकर समाज मन माने ढंग से उस पर कीचड़ उछालता रहा, महाराज राम ने उसी अबला नारी को पूजा के स्थान पर बिठाकर उसे शक्ति का रूप प्रदान किया है। आपकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ में भाग लेने के लिए महारानी सीता की स्वर्ण मूर्ति बना दी गई है। शिल्पकार की प्रार्थना है, यदि उचित समझे तो महाराज अपने श्रीमुख से इसकी कला के विषय में अपने विचार प्रकट करे, जिससे इसका उत्साह बढ़े। अति सुंदर। शिल्पकार ने अति सजीव मूर्ति का निर्माण किया है। इन्हें हमारी ओर से उचित पुरस्कार प्रदान किया जाए।